Good morning, students. Today I am starting with the class 12 combination of cells. देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होते हैं ये तीन टाइप से होते हैं. पहला होता है इन सीरीज, दूसरा होता है इन पैरेलल एंड थर्ड वन इज in mixed grouping. In mixed grouping. तो पहला हम इन सीरीज देखते हैं. देखिए इस जो सीरीज में होता ये है कि जितने भी सेल होते हैं उसमें दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. तो इन दिस टाइप कॉम्बिनेशन हर सेल, पहले सेल की जो निगेटिव पोल होती है, पहले सेल की जो निगेटिव पोल होती है, देख लीजिए ये पॉजिटिव पोल है और ये निगेटिव पोल है, ये ठीक है. तो पहले सेल की जो निगेटिव पोल होगी ये इस सेल की रेजिस्टेंस है. तो पहले सेल की निगेटिव पोल जो है दूसरे सेल की पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट किया जाता है कंबाइन करके. फिर इसके बाद दूसरे सेल की निगेटिव पोल, दूसरे सेल का निगेटिव पोल जो है देख लीजिए ये फिर निगेटिव पोल है, ये फिर इसका रेजिस्टेंस है. तीसरे सेल के पॉजिटिव पोल से इसमें भी कनेक्ट किया जाता है, ठीक है. ये इसका रेजिस्टेंस है. तो देखिए हम तीन सेल को लेके चल रहे हैं, ठीक है. तीन सेल को तो यार हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस है, सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, सारे सेल के. और ये जो है ईएमएफ, सारे सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ई, ठीक है. और इसको हमने कंबाइन कर दिया और कंबाइन करने के बाद यहां पे हमने की लगा दिया की, ये देखिए, ठीक है. की लगाने के बाद इसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस यहां पे जोड़ दिया, ठीक है, कैपिटल आर. और इसके बाद रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद फिर इसको हमने कंबाइन किया, ठीक है. उसके बाद हमने इसमें करंट फ्लो किया आई, ठीक है. तो ये देखिए हमने तीन सेल यहाँ पे कंबाइन कर दिए. पहले सेल का देखिए दो पोल दिए हुए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पोल. पहले सेल के निगेटिव पोल को हमने दूसरे सेल के पॉजिटिव पोल से, और फिर दूसरे सेल के निगेटिव पोल को तीसरे सेल के पॉजिटिव पोल से हमने जोड़ा, ठीक है. तो इसमें एक काम करेंगे, जो है ईच सेल का ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल ई दिया हुआ है. तो ईएमएफ ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू ई. तो हमने तीन सेल लिए हैं, तो लेट द नंबर ऑफ सेल्स, लेट द नंबर ऑफ सेल्स in a circuit is equal to n ले लिया, ठीक है. तो टोटल जितने सेल इसमें सर्किट में कंबाइन किए गए हैं उनका टोटल का ईएमएफ कितना होगा. तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, n इंटू ई, एन ई हो जाएगा, ये हो गया. फिर इसके बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ईच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू स्मॉल आर लेके चलना है. तो हमने n सेल जोड़े हैं
तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ले लें, क्या हो जाएगा, एन सेल लेके चलना है तो एन आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इनके हो गया। और उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने जोड़ के रखा है, ये देखिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो इंटरनल आपका एन आर है और एक्सटर्नल आपका कैपिटल आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। ठीक है, अब करंट फ्लो, जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, द करंट इन द सर्किट आई, इफ द करंट इन सर्किट इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, आई इज इक्वल टू ई, ई कितना है, एन ई, टोटल नंबर ऑफ एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इन सीरीज का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है पैरेलल, देख लीजिए। इसका पैरेलल देखने, पैरेलल में ये होता है इन पैरेलल, पैरेलल में इस टाइप के कॉम्बिनेशन में द पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल द सेल, ठीक है, पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल द सेल निगेटिव पोल ऑफ ऑल द सेल से कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल द सेल टू निगेटिव पोल ऑफ ऑल द सेल से कंबाइन किए जाते हैं। देखिए कैसे होगा, देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक, ये हुआ और ये हुआ, ठीक, और उसके बाद देख लीजिए ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल, ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आया? ये इसका पॉजिटिव पोल है, देख लीजिए, फिगर पहले क्लियर करते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद नीचे लेके आते हैं, ये देखिए सेम यहाँ कंडीशन आई थी, ये देखिए, ठीक है। क्या किया, देखिए ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, और ये सारे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, इसके ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ठीक, और उसके बाद इनको हमने कंबाइन कर दिया, जैसे उसमें लिया था, ये देखिए हमने रेजिस्टेंस में कंबाइन कर दिया, यहाँ की लगा दी, ठीक है, ये आपका, ठीक। उसके बाद इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तब इसके अंदर क्या करेंगे, ये देखिए करंट फ्लो होना शुरू हुआ है,
ये देखिए आई, ठीक। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में ये देखिए ये सारे पॉजिटिव पोल हैं, ये सारे एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इधर का ये पोल जो कहलाएगा ये पॉजिटिव पोल कहलाएगा और उधर के पोल को निगेटिव पोल कहेंगे। तो ये देखिए ये जो सिरा होगा, ये जो एज जो होगी ये निगेटिव पोल होगी और ये एज आपकी होगी वो पॉजिटिव पोल होगी। तो हमने इसको क्या किया, पॉजिटिव पोल के सिरे को चारों के पॉजिटिव पोल को चारों के निगेटिव पोल से हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता, ठीक। और इसके बाद जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस देखिए, तो आप जानते हैं 1/, वी नो 1/R इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, 1/R इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एन टर्म्स का मतलब एन सेल कनेक्ट किए गए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n/R के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो n/R के इक्वल हो जाएगी, ये हो गया, ठीक है। मतलब इसका ये हो गया R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू n/R का हो गया, और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो R इज इक्वल टू R/N हो जाएगा, ठीक। इसके बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल, उसमें भी निकाला था, इसमें भी निकाल लें। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, R प्लस R/N, ठीक है। अब the current in the external circuit, if the current in external circuit be I, so therefore I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आपका जाए E अपॉन कैपिटल R प्लस R/N, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको हम यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन, ये हो जाएगा NR प्लस R/N, और ये N ऊपर जंप करके पहुंचेगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस R। ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट, ठीक है। एक चीज ये हो गई। फिर इसके बाद आता है मिस ग्रुपिंग, क्लियर है ये। फिर इसके बाद आता है मिस ग्रुपिंग। मिस ग्रुपिंग में ये होता है कि दो सेल, हम जो है दो सेल्स को पहले सीरीज में कंबाइन करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट में आएंगे, फिर उसके बाद स्टेप वाइज करते रहेंगे। देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसा पहले मिस ग्रुपिंग ले लेते हैं, मिस ग्रुपिंग। तो मिस ग्रुपिंग में ये हो गया, पहले आप सेल को सीरीज में कंबाइन करिए। तो सीरीज में आपने बताया था पहले सेल के नेगेटिव पोल को दूसरे सेल के पॉजिटिव पोल से कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ये देखिए, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, ये हमने इसके कंबाइन कर दिया, ये देखिए, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जोड़ा इसको, ठीक है। ये देखिए,
फिर इसके बाद यहाँ निगेटिव है, फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव होगा, फिर ये निगेटिव और फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव, ये इसका जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ये इसका ई हो गया और इसका भी ई हो गया। ठीक है, अब आपकी ये देखिए सीरीज में हो गए। अब सीरीज में इसके बाद दूसरा लेंगे, एक और दूसरा भी ले लें। ये देखिए वहां पे भी ऐसे ले लें, ये इसका भी ई हो जाएगा और फिर इसको भी हमने कंबाइन कर दिया आपने, एक पॉजिटिव निगेटिव, ये ठीक है, ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये देखिए पैरेलल कर दिया। अब उसी टाइप का हम और ले लेते हैं, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसको हमने कंबाइन कर दिया पॉजिटिव से, ये देखिए एक और ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, फिर इसको हम कंबाइन कर देते हैं पॉजिटिव से, ये निगेटिव ये पॉजिटिव से कंबाइन करेंगे और फिर इसको हमने, ठीक है। अब आपका और ये सबका जो है ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक काम करेंगे, इसमें रो देखिए कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m, 4 रोज हैं इसके अंदर, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने जोड़ दिया, यहां पे की लगा दी। ठीक है, ये R हो गया आपका। ठीक, और इसमें करंट जो है ये आई। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब इसमें लेट द नंबर ऑफ रोज, मान लें लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m if each row number of cell let and number of cell is equal to n, तब कुछ कंडीशन में क्या होगा आपका 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक रो में आपके n सेल हैं तो पैरेलल में ऐसे ले लें, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr एंड सो ऑन, कितने रोज हैं m टर्म्स तक, अप टू m टर्म्स, इतने हो जाएंगे। ठीक है, अप टू m टर्म्स तक हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये होगा अप टू m टर्म्स। अब उसके बाद ये होगा कि टोटल मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें तो देखिए R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/r इज इक्वल टू 1/nr इंटू m के, मतलब 1/r इज इक्वल टू m/nr, तो r इज इक्वल टू nr/m के। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाल लें, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, nr/m प्लस r, ये हो गया। ठीक है, if the current flow in circuit is equal to I, so I is equal to E upon nr/m प्लस कैपिटल। अब इसको सॉल्व कर लें तो
I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन NR प्लस MR अपॉन M। अब ये जंप करके ऊपर पहुंचेगा तो I की वैल्यू हो जाएगी ME अपॉन NR प्लस MR। ये आपका क्लियर। ये आपके तीनों टाइप के कॉम्बिनेशन हो गए सेल के। ओके, थैंक यू।